तो आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सामान्य हिंदी और जीके का जो है मैराथन डोज। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। और कह रहा है बिल्ली छत से कूदी, अगर इसमें आपका कारक पूछ रहा है तो देखिए जहाँ पर आपका से मिल जाए या अलगाव का आपका अलगाव वहाँ पर दिखे तो आपको अपादान कारक वहाँ पे लगा देना है। क्या लगा देना वहाँ पे आपको, यहाँ पे अपादान जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा कि अनुस्वार किसका कार्य करता है। तो अनुस्वार जो है किसका कार्य करता है, तो पंचम वर्ण का। किसका, तो आपके पंचम वर्ण का। ऑप्शन नंबर जो है सी हम इसमें करेक्ट कर देंगे। जिसमें अगर बात करें, यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनियाँ नाक से निकलती हैं, जैसे अंगूर, अंगद, कंकड़। ऐसे ही इसमें आपको शब्द देखने को मिलेंगे। कह रहा गुरु जी मेरा डैश डैश स्वीकार करें। तो रिक्त स्थान भरने के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनना है। तो देखिए क्या होगा, अभिवादन स्वीकार करें। क्या, तो गुरु जी मेरा अभिवादन स्वीकार करें। कह रहा कि जब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है। कह रहा कि जब कोई सर्वनाम किस प्रकार का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे आपका संयुक्त सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो जब कोई संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। आगे कह रहा है कि आमरण में कौन सा समास है। आमरण, आमरण में आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जिस समासिक पद में प्रथम पद प्रधान हो और पूरा पद अव्यय हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। कह रहा कि कुलीन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में और कलित कालीन किलंकत है। तो इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे दे रखा है अनुप्रास, रूपक, यमक, श्लेष। तो इसमें अगर बात करें 6 में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब अनुप्रास अलंकार क्या होता है, तो जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पे जो है अनुप्रास अलंकार होता है। आगे कह रहा कि हिंदी में कितने वचन होते हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो हिंदी में कितने वचन होते हैं, तो हिंदी में टोटल आपके 2 वचन होते हैं। एक आपका एक वचन और दूसरा आपका बहुवचन। कह रहा मंत्री शब्द का लिंग क्या है। तो मंत्री कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या नपुंसक लिंग है। तो देखिए मंत्री आपका उभयलिंग है, ये आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में आता है। मंत्री कोई भी हो सकता है, चाहे लेडीज़ हो चाहे पुरुष हो। कह रहा इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है। अरुण का समानार्थी नहीं है, तो 9 का देखिए आपका सूर्य दे रखा है, सूर्य का सारथी है, कुमकुम है और बिंबा फल है। तो ऑप्शन हमारा देखिए 9 में हो जाएगा डी। अरुण शब्द के समानार्थी शब्द जैसे सूर्य, सूर्य का सारथी तथा कुमकुम है, बिंबा फल है। बिंबा जो है आपका अरुण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कह रहा कि जो मुश्किल से प्राप्त होता है उसे कहते क्या है। तो कह रहा है यहाँ पर अलभ्य, सुलभ, दुर्लभ और अलंघ है। तो जो मुश्किल से प्राप्त होता है उसके लिए हम एक शब्द के अगर कहना चाहें तो उसे हम दुर्लभ कह सकते हैं। कह रहा है कि आंधी आवे बैठ गंवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। आंधी आवे बैठ गंवावे लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि संकट से मुंह फेरना। ये ऑप्शन नंबर 11 का ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना और विपत्ति से टकराने का हौसला रखना और आंधी के बाद पानी बरसाने का इंतजार करना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संकट से मुंह फेर लेना। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर। देखिए 12 नंबर क्या कर रहा है, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो विद्या धन आरती होता है। क्या होता है, विद्या धन आरती होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर आपका बी में है। अब इसमें बात करें तो इसमें आपकी संधि कौन सी हो जाएगी, तो इसमें आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। कैसी संधि, तो इसमें आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। कह रहा जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है। तो वहाँ हमेशा आपको क्या लगाना है, बहुब्रीय समास लगाना है। तो जिस समासिक पद में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं वहाँ कोई तीसरा पद जो होता है वही वही आपका बहुब्रीय समास होता है। जैसे आपका नीलकंठ है, नीलाकंठ है जिसका अर्थात आपके भगवान शिव का। कह रहा क्या देखिए क्या कह रहा है, कह रहा बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से मणि वाले
फणियों को मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से? इस पंक्ति में जो है कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, यमक, अतिशयोक्ति। तो 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। जहाँ किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ पे आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? यानी आपको अशुद्ध यानी आपको रॉन्ग बताना है। तो देखिए कह रहा कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में ही आते हैं, तो ये आपका हमारा सत्य हो जाएगा। कह रहा व्यक्तिवच आक्रांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है, ये भी सत्य कह रहा है। कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एक वचन में होता है, ये भी सही है। लेकिन बुढ़िया का बहुवचन में बुढ़िए रूप अशुद्ध होता है, तो ये आपका यही हमारा जो है अशुद्ध हो जाएगा और हमसे यही पूछ रहा था। आगे देखिए 16 नंबर कह रहा कि एकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो कह रहा है अत्यंत स्वर के बाद औ कर देते हैं, या अत्यंत स्वर के बाद अये लगा देते हैं, या अत्यंत स्वर के बदले ए कर देते हैं, या अत्यंत स्वर के बदले आपका अय कर देते हैं। तो अगर जो है अकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे 16 में हमारा जो है अत्यंत स्वर के बाद आपका देखिए ए के बाद आपका चंद्रबिंदु ए के ऊपर लग जाएगा, यही आपका बहुवचन बन जाएगा। कह रहा कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक है, या उभयलिंग है? तो कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? तो 17 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। कह रहा इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? ऑप्शन है क्रोध, अमर्ष, अपकर्ष, रोष। तो 18 की बात करें, देखिए 18 का ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द समानार्थक या समानार्थी शब्द भी कहलाता है। ऐसे शब्द जो मूल शब्द के समान अर्थ प्रकट करते हों समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे क्रोध, अमर्ष, रोष तीनों शब्द समानार्थी हैं, जबकि अपकर्ष जो है आपका समानार्थी शब्द नहीं है। कह रहा जिसके पास घर ना हो, जिसके पास घर ना हो, कह रहा गृही, अनिकेत, अभिषेक, अकिंचन। तो जिसके पास घर ना हो ऐसे के लिए एक शब्द के लिए हम कह सकते हैं उसे क्या? अनिकेत कह सकते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं यानी वह तत्सम होना चाहिए? तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो देख रहा उपज, उपज, तद्भव, उपला और उबाल। तो तद्भव नहीं यानी आपका क्या है? तो 20 का हमारा बी हो जाएगा। ये क्या है? ये आपका तत्सम शब्द है। भले ही आपका तद्भव लिखा है, आपका तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर 20 में हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा 21 से 25 तक निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़िए और प्रश्नों का सही उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प का चुनाव कीजिए। तो कह रहा कि जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं। कह रहा कि अंधेरों को डोरी पर शब्दों के पहरे हैं, हंसने को हंसते हैं, जीने को जीते हैं, साधना सुभी तो जाते ही रोते हैं, बाहर से हरे भरे, भीतर घाव मरार गहरे, सबके लिए गूंगे हैं, अपने लिए बहरे हैं। तो अब ये हमारा पद्यांश था। कह रहा कुछ भी कहा जाता है ऐसा क्यों? तो कुछ भी कहा जाता है ऐसा क्यों? तो देखिए अगर 21 नंबर की बात करें तो देखिए कह रहा कि साधन सुविधाओं के अभाव के कारण, ये तो नहीं था। बंधन और बेबसी के कारण, ऑप्शन हमारा बी 21 का हो जाएगा कि बंधन और बेबसी के कारण कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कह रहा कि कविता की पंक्ति में मुख्यतः बात की गई है, यानी कविता में किस चीज़ की बात की गई है? तो 22 में देखिए ऑप्शन नंबर ए की कुछ भी ना कह पाने की व्यवस्था की, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें जो है कविता में कहा गया है। कह रहा कि रीते शब्द के भाव क्या हैं? तो रीते शब्द के भाव क्या हैं? तो अपनेपन का, परायपन का, खालीपन का और खोखलेपन का। तो 23 का जो है ऑप्शन नंबर सी खालीपन का। कह रहा कविता की पंक्ति के आधार पर कहा जा सकता है कि आपके कभी कुछ भी कहने या सुन पाने की स्थिति में नहीं है और कभी घावों को गहरे होने से दुखी है। ये ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा हो जाएगा। और कह रहा कि
डोयडी का अर्थ क्या है? डोयडी का यहाँ पर अर्थ पूछ रहा है तो कह रहा है घर है, देहरी है, दरवाज़ा है और चौखट है। तो दोहड़ी का अर्थ क्या है? तो देखिए यहाँ पर अगर गद्यांश के अनुसार जो बात करें तो हमारा दरवाज़ा है। क्या है? दरवाज़ा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो है सामान्य जीके स्टार्ट है। कह रहा किस देश के संसद जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला दुनिया में पहला संसद बन गई? जापान है, ग्रेट ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है और कनाडा है। तो 51 का देखिए 51 की बात करें कि आपका ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। 1 मई 2019 को ग्रेट ब्रिटेन की संसद जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाली दुनिया की पहली संसद बन गई है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन हरे शैवाल के वर्गों में से एक है? तो कह रहा कि क्लोरोफाइसी और जिम्नोस्पर्म और फाइकोफाइसी और आपका रोडोफाइसी। तो 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोरोफाइसी हो जाएगा। शैवाल के 3 मुख्य वर्गों में जो है वर्गीकृत किया जाता है। क्लोरोफाइसी जिसे ग्रीन शैवाल कहते हैं और फाइकोफाइसी जिसे ब्राउन शैवाल और आपका रेडोफाइसी जिसे लाल शैवाल। वर्णक क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के कारण ये आपका क्लोरोफाइसी हरे रंग का होता है। कह रहा कि सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे? ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, हुमायूं और बाबर। 53 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर के। 16वीं शताब्दी के अग्रणी भक्ति सूरदास अकबर के समकालीन थे। वह एक अंधे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने के अधिकांश समय अपने आराध्य भगवान कृष्ण के भजन में बिताया। उन्हें सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी और जैसे साहित्य कार्यों के लिए उन्हें जाना जाता है। कह रहा कि अभिमान आंदोलन डैश डैश द्वारा शुरू किया गया था। तो स्वामी विवेकानंद, भीमराव अम्बेडकर, रामास्वामी नायकर, राजा राम मोहन राय। तो 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामास्वामी नायकर के द्वारा। बी रामास्वामी नायकर जिन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, वह समाज में ब्राह्मणवादी प्रभुता से खुश नहीं थे और साथ ही उनका मानना था कि कांग्रेस पार्टी पर ब्राह्मण ही वर्चस्व हैं और गैर ब्राह्मण के अधिकारों का दावा करने के लिए उन्होंने 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन आरंभ किया। कह रहा कि आंतरिक ग्रह कहलाने वाले ग्रहों का समूह कौन सा है? तो बुध, बृहस्पति, पृथ्वी और शनि। बुध, पृथ्वी, नेपच्यून और पृथ्वी बृहस्पति। बुध, पृथ्वी, मंगल और शनि। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो 55 का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा कि सूर्य की सबसे निकट स्थिति 4 ग्रहों जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इन ग्रहों को स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि उनकी सतह ठोस होती है और जैसे कि नाम से यह स्पष्ट होता है कि कुछ हद तक पृथ्वी के समान है। कह रहा विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? कह रहा पेरू, अर्जेंटीना, भारत और ब्राज़ील। तो 56 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा। ब्राज़ील कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक। इसके अलावा ब्राज़ील कॉफ़ी का उपभोग करने वाला विश्व का दूसरा जो है सबसे बड़ा देश भी है। कह रहा कि अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? और आपका पदार्थ में, केंद्रक में, खाद्य धानी में और कोशिका झिल्ली में। तो 57 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, खाद्य धानी में। अमीबा अपना भोजन मुख्यतः भोजन रिक्तिका में पचाता है। वह अपने शिकार को जल की बूंदों के साथ निकलता है और जैसे ही कोशिका द्रव्य के अंदर भोजन आपकी रिक्तिका में पचा लेता है। भोजन कब रिक्तिका प्रवाही गति द्वारा कोशिका द्रव्य भी आपकी परिसंचारित होती है। कह रहा मादा युग्मक को क्या कहा जाता है? कह रहा युग्मनज, अंडाणु, शुक्राणु और भ्रूण। तो 58 का ऑप्शन नंबर हमारा भी हो जाएगा, अंडाणु हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होता है? तो आपका लाइसोसोम है, प्लास्टिड है, कोशिका झिल्ली है और माइटोकॉन्ड्रिया है। तो 59 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, प्लास्टिड हो जाएगा। प्लास्टिड पौधे का कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक प्रमुख दोहरी झिल्ली वाला अवयव होता है। प्लास्टिड कोशिकाओं द्वारा प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिकों का संग्रहण और निर्माण स्थल है। और 60 नंबर कह रहा है कि ताल चेरा किसके लिए महत्वपूर्ण है? कह रहा भारी जल संयंत्र, जल विद्युत उत्पादन, केबल उद्योग के लिए, एटॉमिक रिएक्टर के लिए। तो 60 का ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा हमारा, भारी जल संयंत्र के लिए। थलचर उड़ीसा के अंगुल जिले में स्थित है। यह भारी जल संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह संयंत्र आणविक शक्ति और ऊर्जा मंत्रालय के तत्वाधान में भारत सरकार के अधीन है।
और कह रहा है अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचांक आईआईपी की गणना के लिए आधार वित्त वर्ष क्या है? तो 2010 से 11, 2004 से 5, 2011 से 12 और 2005 से 2006। तो अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचांक आईआईपी की गणना के लिए आधार वित्त वर्ष क्या है? तो 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2011 से 2012। कह रहा कि डैश डैश ने उष्मगतिका की कह रहा डैश डैश ने उष्मगतिका के प्रथम दो नियमों को संहिताबद्ध किया और यह निष्कर्ष निकाला कि ताप के निरपेक्ष शून्य यानी आपका 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके लिए उन्हें केल्विन तापमान स्केल के नामांकन के साथ सम्मानित किया गया था। तो विलियम कुक्स हैं, विलियम थॉमस हैं और लुइस आल्बरेज है और रॉबर्ट हुक है। तो 62 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विलियम थॉमसन हो जाएंगे। विलियम थॉमसन, जिसे लॉर्ड केल्विन के रूप में भी जाना जाता है, इन्होंने थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियम, प्रकाश के विद्युत चुंबक के सिद्धांत और पूर्ण तापमान पैमाने के विकास में भौतिकी में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, जो उनके सम्मान में केल्विन में मापा जाता है। कह रहा एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच डैश डैश एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क है। तो कह रहा है मलिंगला, सिपकीला और जोजिला और कारटेगला। तो 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जोजिला दर्रा हो जाएगा। जोजिला जम्मू और कश्मीर में और श्रीनगर और लेह के बीच एक उच्च पर्वत दर्रा है जो हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग में है। यह कश्मीर घाटी को अपने पश्चिम से द्रास घाटी से उनके उत्तर पूर्व में अलग करती है। कह रहा लोरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच संबंध, आय वितरण, रोजगार दर और कर योग और आय लोच। तो 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आय वितरण हो जाएगा। लोरेंज वक्र आय या धन के वितरण का एक चित्रमय प्रतिनिधि है। वह मैक्स ओ लोरेंज द्वारा 1905 में वह वितरण की असमानता की प्रतिनिधि करने के लिए विकसित किया गया था। कह रहा एशियाई खेल, जिसे एशियाड के नाम से भी जाना जाता है, प्रत्येक वर्ष डैश डैश में आयोजित की जाने वाली एशिया भर की एथलीटों के बीच एक बहु खेलकूद प्रतियोगिता है। तो कह रहा है आपका 6, 4 और 5 और 3। तो 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एशियाई खेल, जिसे एशियाड के नाम से भी जाना जाता है, पूरे एशिया में एथलीटों के बीच हर 4 साल में आयोजित महाद्वीपीय बहु खेल कार्यक्रम है। सबसे हाल ही में खेला गया 2018 में जकार्ता और आपका पलंग बाल इंडोनेशिया में आयोजित किए गए थे। कह रहा विश्व कोयला भंडार का प्राय 50% किसके पास है? कह रहा अमेरिका, रूस और चीन, भारत, रूस और अमेरिका, चीन, भारत और अमेरिका। तो विश्व का कोयला भंडार में 50% किसके पास है? तो 66 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पास आपका कितना है? तो 22 आपका 6% है। और रूस के पास आपका 14% है और यहीं चीन के पास आपका 12% है। कह रहा वह प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बना? तो डी.एन. वाचा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता। तो 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी, जिसे आपका ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। और वह ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले भारत के एवं एशिया के प्रथम व्यक्ति थे। वह 1892 में और 1892 से 1885 के मध्य ग्रेट ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबर पार्टी के संसद सदस्य यानी एमपी थे। कारण निम्नलिखित में से विषम क्या है? विषम क्या है? IMAP, POP, SNMP और SMTP। तो निम्नलिखित में से विषम क्या है? तो 68 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, SNMP हो जाएगा। SNMP यानी आपका इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। कह रहा है महामंदी के परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रतिलब्धि के लिए नई व्यवस्था की घोषणा किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने की? अब्राहम लिंकन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, रूजवेल्ट और JF केनेडी। तो 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूजवेल्ट हो जाएगा। नया समझौता न्यू डील घरेलू कार्यक्रम की एक श्रृंखला थी जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका
में कब? 1933। 1933 से 1938 के मध्य कुछ समझौतों के बाद पारित किया गया था। आगे देखिए क्या कह रहा है आपका 70 नंबर। कह रहा अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? कह रहा तानसेन, टोडरमल, राणा प्रताप सिंह और हुमायूं। तो अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो 70 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, टोडरमल हो जाएगा। टोडरमल एक योद्धा था और एक कुशल प्रशासक और एक आदर्श वित्त मंत्री था। वह अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक था। वह 1575 में अकबर के वित्त अधिकारी यानी मुजारिफ ए दीवान बना और 1582 में दीवान कुल यानी प्रमुख वित्त मंत्री बनकर सुधार का जो है कार्य किया। कह रहा सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? तो कह रहा गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव और गुरु हरगोविंद। 71 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव जी सिखों के 5वें गुरु थे। उन्होंने सिख ग्रंथ के पहले आधिकारिक संस्करण का संकलन किया, जिसे आदि ग्रंथ का नाम से भी जाना जाता है, जो बाद में गुरु ग्रंथ साहिब में विस्तारित हुआ। उन्हें मुगल बादशाह जहांगीर के आदेश के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें इस्लाम परिवर्तित होने के लिए कहा गया। उन्होंने इनकार कर दिया तो 1606 में इन्हें प्रताड़ित कर मार दिया गया था। कृष्णा नदी में अल्लामट्टी बांध किस राज्यों के बीच विवादित का विषय था? तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का। अलमत्ती बांध उत्तर कर्नाटक और भारत में कृष्णा नदी पर एक जल विद्युत परियोजना है जो जुलाई 2005 में पूरी हुई थी। अलमत्ती बांध कृष्णा नदी की घाटी पर ऊपरी कृष्णा नदी परियोजना का हिस्सा है। यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का मुद्दा है। आंध्र प्रदेश के खिलाफ कानूनी लड़ाई जीतकर कर्नाटक को अलमत्ती जलाशय की ऊंचाई 524 मीटर तक बढ़ाने की अनुमति दी गई थी। कह रहा कुतुब मीनार का नाम सूफी संत डैश डैश के नाम पर तो डैश डैश पर नाम पर रखा गया था। तो कह रहा आपका सैयद वहीद अशरफ, अलाउद्दीन साबिर कलियारी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो 73 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। देखिए कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत के पहले शासक के रूप में 1192 में कब? आपका 1192 में जो है आवास कुतुबुद्दीन उल इस्लाम मस्जिद के साथ निर्मित किया। मीनारे मीनारे का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक का कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफी संत के नाम पर रखा गया और उन्होंने 1152 के आसपास कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण शुरू किया और 1220 में ऐबक के उत्तराधिकारी और दामाद आपका शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने एक और 3 मंजिला पूरा कराया। कह रहा कि हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस 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 सूरी राजा को हराया था? तो महमूद सूरी, शेरशाह सूरी, सिकंदर सूरी और बहलोल सूरी। तो 74 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिकंदर सूरी हो जाएगा। दिसंबर 1530 में दिसंबर 1530 में हुमायूं अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में जो है भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल क्षेत्रों के शासक के रूप में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। हुमायूं ने शेरशाह सूरी से पराजित होकर मुगल क्षेत्रों को खो दिया, लेकिन उन्हें 15 साल बाद जो है सफवीद सहायता से वापस लिया और 15 जून 1555 को सरहिंद की लड़ाई में सिकंदर शेरशाह सूरी को सैनिकों को निर्णायक रूप से पराजित किया और मुगल साम्राज्य को भारत पे फिर से स्थापित कराया। कह रहा है इस व्यक्ति को भांगड़ा नागल बांध का जनक कहते हैं। तो कह रहा है कि सेठ छज्जूराम, चौधरी छोटूराम, चौधरी सुखराम, दीवाने बहादुर, एसपी सिंह। तो 75 का ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, चौधरी छोटूराम। चौधरी छोटूराम को भांगड़ा बांध का जनक माना जाता है। उन्होंने तत्कालीन 1923 में भांगड़ा बांध की परिकल्पना की और वह किसान द्वारा खेतों पर किए गए खर्चों की भरपाई करने की अवधारणा के प्रवर्तक भी थे, जब वह न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में उन्हें जाना जाता है। तो आज हमारा हिंदी और जीके यही चलेगा मैराथन डोज में। कह रहा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कह रहा आयुषी और ऋचा बाजार गईं। क्या कह रहा है? तो आयुषी और ऋचा बाजार गईं। क्या ये आपका शुद्ध है? तो आपका बाजार गईं।
बाजार गई नहीं, आपको गए, बाजार गए होना चाहिए। और कह रहा कि राह चलते दोनों में तकरार हो गई। ये जो हमारा है ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा, बाकी सी भी गलत हो जाएगा और डी भी आपका गलत हो जाएगा। और कह रहा उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है। उर्दू शब्द सौदा का जो है बहुवचन रूप क्या होता है। तो देखिए कह रहा है कि उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, तो ये नहीं होगा। उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा कि जिन, देखिए ऑप्शन नंबर ए, एक मिनट, ऑप्शन नंबर देखिए ए हो जाएगा। उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, क्या हो जाता है। उर्दू शब्द सौदा का जो बहुवचन रूप होता है वह परिवर्तित हो जाता है। सौदा का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो आपका आपका क्या हो जाता है, तो आपका परावर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। आगे देखिए तीसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं। और कह रहा है जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग कैसा होता है। तो पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, नपुंसक और उभयलिंग। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आपके स्त्रीलिंग होते हैं। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे संज्ञा के शब्द जो हमें स्त्रीलिंग जाति का बोध कराते हैं वह स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे खट, पट, हट, आड़ी आदि वर्गों में खत्म होने वाले शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे आहट, झल्लाहट। रात में विचरण करने वाली प्राणी को क्या कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें निशाचर कहा जाता है। देखिए अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहलाता है। जैसे रात में विचरण करने वाले प्राणी को निशाचर कहते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो तद्भव की बात करें, 5 का डी हो जाएगा, उजास हो जाएगा। सं, संस्कृत के जो शब्द प्राकृतिक अपभ्रंश पुरानी हिंदी आदि से विकृत होकर हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें तद्भव कहलाते हैं। उज्जास तद्भव शब्द है, जबकि इसका क्या हो जाता है, तो इसका अगर तत्सम की बात करें तो इसका क्या हो जाता है, उल्लास हो जाता है, उल्लास। और कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम नहीं है। तो 6 का देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका प्रतीत है। प्रतीत क्या है, तो देखिए जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में लाए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे प्रतीत, प्रतिमान तथा प्रतिबिंब तत्सम शब्द हैं। और आपका प्रतीत क्या है, तो आपका प्रतीत आपका तद्भव शब्द है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए नम का पर्यायवाची नहीं है तो आपका जो है आर्द्र हो जाएगा। आर्द्र जो है आपका है वह नम का पर्यायवाची नहीं है। आर्द्र नक्षत्र का नाम है, क्या है, आर्द्र जो है एक नक्षत्र का नाम है। अन्य 3 गीला, आर्द्र, भीगा, ये सब आपके क्या है, ये सब इसके जो है पर्यायवाची हैं। कह रहा त्रिशंकु होने का उपयुक्त अर्थ क्या है। तो चारों ओर ध्यान होना, किसी और का ना होना, किसी और का ना हो रहना, 3 तरफ ध्यान देना, केवल ऊपर देखना। तो 8वें का भी हो जाएगा किसी और का ना रहना। त्रिशंकु होने का उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा, किसी और का ना होना। और 9 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य की पहचान कीजिए। संयुक्त वाक्य की पहचान कीजिए। तो 9 नंबर में देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ना तुम पढ़ोगे ना वह पढ़ेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ना तुम पढ़ोगे ना वह पढ़ेगा। संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हों और सभी जो है उपवाक्य प्रधान हो, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। 10 नंबर कह रहा रिक्त रिक्त स्थान के लिए उचित जो है प्राय का चयन कीजिए। कह रहा है हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का क्या है, तो अभिमान नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। ये आपका होना चाहिए गर्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। 10 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ना ही घमंड होना चाहिए, ना ही आपका दर्प होना चाहिए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है। ऐसा इनमें से कौन सा है, तो तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और आपका हेतु हेतु आपका मध्य वर्तमान। तो 11 का ऑप्शन नंबर देखिए पढ़ते ही पता चल गया, आपका हेतु हेतु मध्य वर्तमान हो जाएगा। और यह जो है भेद नहीं है, हेतु हेतु मध्य काल भूतकाल का भी आपका ये उदाहरण है। कह रहा कि तौलियाँ किस भाषा का शब्द है। तो तौलियाँ तुर्की हैं, पुर्तगाली हैं, हिंदी हैं और उर्दू हैं।
तो 12 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, ये आपके पुर्तगाली हो जाएंगे। और पुर्तगाली भाषा की बात करें जैसे अलमारी, साबुन, कप्तान, तंबाकू, बाल्टी, कमरा, ये सब क्या है, तो पुर्तगाली शब्द हैं। और आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है, तो कह रहा है ऑप्शन नंबर देखिए ए आपका हो जाएगा बेमेल चीज़ों का जो है सम्मिश्रण करना। कह रहा है विराम चिन्हों के प्रयोग के दृष्टि से अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो 14 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बस हो गया, रहने दो। यहाँ पे देखिए दो जगह आपका विराम चिन्ह लगा हुआ है, इस वजह से ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ भी लगा हुआ है आपका, यहाँ भी लगा हुआ है, बाकी आपके ये सब सही हो जाएंगे। कह रहा है कि फूल, कह रहा है फूल निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है। तो फूल देखिए, फूल आपके एक नहीं होते हैं, बहुत सारे फूल होते हैं, यानी फूलों की विभिन्न आप कह सकते हैं फूलों जैसे कमल का फूल, गेंद का फूल, चमेली का फूल, ये आपके फूलों की जातियाँ होती है, इस वजह से जातिवाचक हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से सही वर्तनी का चुनाव करना है। तो कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा 16 का भी आपका शुद्ध हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका अनिवार्य का विपरार्थक शब्द है, यानी अनिवार्य का विपरार्थक कौन सा हो जाएगा। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी वैकल्पिक हो जाएगा, यानी अनिवार्य तो आपको जिसे करना है, अब वैकल्पिक का अर्थ आप जो है जैसे आप कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। और कह रहा है दिए गए विकल्पों में से ज्येष्ठ का तद्भव रूप क्या होगा। तो ज्येष्ठ का तद्भव रूप क्या हो जाता है, तो आपका जेठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संस्कृत के जो शब्द प्राकृतिक अपभ्रंश पुरानी हिंदी आदि से विकृत होकर हिंदी भाषा में आए हैं वह आपके तद्भव कहलाते हैं। ज्येष्ठ का शब्द का तद्भव रूप होगा जेठ। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो क्या है, श्लेष है, रूपक है, अनुप्रास है और उत्प्रेक्षा है। तो 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। देखिए जहाँ एक ही शब्द की जो है एक ही बार प्रयोग होता है परंतु उसका अर्थ अनेक होते हैं, वहाँ आपका श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। और इस पंक्ति में जो आपके हैं 3 अर्थ निकलते हैं, चमक मोती के लिए, और पानी जो है प्रतिष्ठा मनुष्य के लिए, और जल आपके आटे के लिए। कह रहा कि चिरायु शब्द में उपसर्ग के रूप में किसका प्रयोग किया गया है। तो चिर, चीरा, चीरा और यूं। तो चिरायु यहाँ दे रखा है ना, उपसर्ग के रूप में किसका प्रयोग किया गया है। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए का, चिर का। 21 से 24 तक आपका गद्दान दे रखा है। कह रहा बारिश के लिहाजे से वह साल ठन ठन गोपाल था, खेतों में जैसे तैसे धान रोप दिया गया था, लेकिन तेज धूप ने उसे झुलसा डाला था। सावन सिर पर था और बादल लापता की, तभी एक उमसती हुई रात में बिजली कड़कने से नींद खुली। थोड़ी देर में झींसियाँ पड़ने लगीं, चारपाइयाँ आंगन से उठाकर भीतर कर ली गई, लेकिन हवा गुम थी और गर्मी ज्यों का त्यों, लिहाजा वह रात जो है रत जगे भी हो गई। सुबह हुई तो लोग धान बच जाने के लिए ऊपर वाले की शुक्रिया अदा करते दिखे। बरसात रात वाली रफ्तार से ही जरा थी, ना उससे धीमी और ना ही तेज। आसमान समतल और तकरीबन सफ़ेद था, बादल बीच बीच में जरा जरा सा मुरकाकर खामोश हो जा रहे थे। स्कूल का टाइम स्कूल का टाइम हुआ तो हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया, जबकि पढ़ाकुओं ने बस्ता लादा और सुपरिचित रास्ते पर चले। थाके हरे पढ़वैया शाम को लौटे तो उनकी हालत कटे खेत में पानी भरने पर भागे चूहे जैसी थी। बारिश से बुरी तरह से उबर कर हम सोए, हम उम्मीद में कि कल नीला आकाश देखने को मिलेगा। तो बारिश के लिहाजा से वह साल ठन ठन गोपाल था। वाक्य में क्या भाव कह रहा है, तो देखिए आपका प्रस्तुत वाक्य में इस भाव का प्रयुक्त करता है कि जो है बारिश नहीं हुई थी। क्या क्या कह रहा था कि बारिश ना होने के कारण किस प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी। सावन सिर पर था, इस कथन का आशय
कि सावन क्या था? तो देखिए 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आने वाला था। कह रहा गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि अगले दिन क्या होगा? तो लोग बारिश होने से खुश थे। कह रहा कि झींसिया शब्द का भाव क्या है? तो झींसिया शब्द का भाव क्या है? तो देखिए बहुत हल्की बूंदाबांदी। अब देखिए कह रहा कि सारनाथ में स्थित डैथ स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राटक अशोक ने किया था। वह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक था। तो धौली, धमेक, भरुत और आपका ललितगिरी। तो अगर बात करें 51 नंबर में, तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? धम्मेक हो जाएगा। सारनाथ का जो है धम्मेक स्तूप भारत की प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है, जिसका निर्माण महान राजा अशोक ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आपका एक्टिनाइड है? तो आपका यूटेरिबियम, ल्यूटेडियम, क्यूरियम और आपका अर्बियन। तो 52 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी आपका क्यूरियम हो जाएगा। क्यूरियम सेमी आवर्त सारणी में एक्टिनाइड श्रृंखला की एक सिंथेटिक रासायनिक तत्व है, जिसका परमाणु संख्या 96 होती है। क्या कह रहा है फिर देखिए 53 में अष्टक ऑक्टोपस के सिद्धांत के अनुसार यदि रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु के भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, तो एक समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले तत्व प्रत्येक डैश डैश तत्वों के अंतराल पर आते हैं। तो 10 है, 5 है, 7 है और 9 है। तो 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। ये ऑक्टोपस के नियम के अनुसार यदि रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, तो समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले 7 तत्व प्रत्येक अंतराल के बाद होते हैं। कह रहा जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो दोषपूर्ण वित्त पोषण, घाटा राजस्व, बजट घाटा, दोषपूर्ण राजस्व। तो 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बजट घाटा हो जाएगा। बजट घाटा एक वित्तीय स्थिति है जिसमें व्यय उसके राजस्व से अधिक होता है। यह आमतौर पर सरकार ने खर्च के संबंधित न हो के व्यवसाय और व्यक्ति के खर्च से है। कह रहा क्रिकेट के खेल का विश्लेषण करने के लिए नए मंच सुपर स्टेटस में जिन 3 मैट्रिक्स को शामिल किया जाता है, निम्नलिखित में से उनमें से कौन सा शामिल है? तो स्कोर इंडेक्स, लक इंडेक्स, स्मार्ट स्टेटस और फोरकास्टर। तो 55 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्कोर इंडेक्स हो जाएगा। सुपर सैंटिक सांख्यिकी मैट्रिक्स का एक संयोजन है जो लक इंडेक्स, फॉरेस्ट और स्मार्ट आंकड़े हैं। यह डेटा का साइंस का उपयोग का पहली बार खेल में हर घटना का एक संदर्भ देने के लिए किया जाता है, और इसकी जो है बार 2018 में एक स्टैंड ओलेन टूल के रूप में लॉन्च किया गया था। निम्नलिखित में से सही स्तंभ का जो है मिलान कीजिए। 1 मिनट थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं। स्तंभ 1 कह रहा देखिए क्या कह रहा, भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका, भारतीय नागरिकता को अंत करने का तरीका और मूल अधिकार। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 56 का, पहले का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले का बी हो जाएगा, भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने की विधि के तहत समता और विधियों के समान, यानी पहले का जो है हमारा इसमें बी हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा निम्नलिखित में से किसी विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व को, संसद को चलाने का नियम, नए राज्यों का गठन और संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। तो 57 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। संविधान उपबंध जिन्हें विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जाता है वह शामिल है मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और कुछ अन्य उपबंध भी हैं। कह रहा गुल मोहम्मद
अब्दुल हाफिज करादार और आमिर इलाही क्रिकेटरों के बीच क्या आम है? तो 58 की बात करें, 58 का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, वे भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए खेले हैं। और कह रहा है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया स्पाइनल स्टोनिसिस स्ट्रक्चर का जो है उपचार करती है? तो लेमिनोप्लास्टी, कार्पेक्टोमी, फेरोमिनोटोमी और उपयुक्त सभी। तो 59 का ऑप्शन नंबर ये आपका सभी हो जाएंगे। कह रहा निम्न में से कौन सा राजनेता पहले राज्य का मुख्यमंत्री और फिर भारत का प्रधानमंत्री बना? तो 60 का बात करें, मिस्टर मोरारजी देसाई, ये तो नहीं थे। तो मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो 60 की देखिए, 60 का कौन सा हो जाएगा? तो देखिए हो जाएंगे मिस्टर चरण सिंह हो जाएंगे। चौधरी चरण सिंह राज्य के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम जो है राजनीतिज्ञ थे। वह जुलाई 1979 में भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व 1967 में वह क्या थे? 1967 से और 1968 तक वह पुनः जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। कह रहे नवाब शुजा उद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरजंग के मकबरे का निर्माण डैश डैश में कराया था। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार के। तो 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली का। दिल्ली में स्थित सिकंदर सफदरजंग का मकबरा बलुआ पत्थर और संगमरमर से निर्मित एक मकबरा है। यह 1754 में नवाब सफदरजंग के लिए मुगल शैली में बनवाया गया था। कह रहा कि डैश डैश के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था। तो जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां और अकबर। तो 62 का ऑप्शन डी हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। नूरजहां का जन्म मेहर उन निसा के रूप में हुआ था। उसकी शादी 17 साल के उम्र में एक फारसी सैनिक शेर अफगान से हुई, जो महत्वपूर्ण मुगल प्रांत बिहार का गवर्नर था। अकबर का सबसे बड़ा बेटा और भावी सम्राट राजकुमार सलीम उस विवाहित महिला से प्रेम करने लगा और 1611 में उसकी शादी जहांगीर से हो गई। पैरा निम्न में से कौन सा तत्व आपका लिथेनाइड है? तो एक्टोनियम, फ्रेंसियम, सेरियम और आपका पोलेनियम। तो 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका सेरियम हो जाएगा। सेरियम आपके लेथेनाइड श्रृंखला का दूसरा तत्व है। आवर्त सारणी में यह लेथेनाइड्स लेथेनम के बीच अपनी बाईं और दाईं रोजोडियासिस और एक्टोनाइड थोरियम के ऊपर दिखाई देता है। कह रहा कि डैड दरा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में यह स्थित है। तो जो जिला बारालाचा, सिप किला और आपका मुलिंगला है ना, मुलिंगला। तो 64 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुलिंगला हो जाएगा। मुलिंगला उत्तराखंड तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। यह गंगोत्री के उत्तर की ऊंचाई पर स्थित है। भारत की संसद में निम्नलिखित में से शामिल है। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा और राज्यसभा। तो 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और आपका लोकसभा। निम्न में से किसने गरीबी हटाओ का नारा दिया था 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व करते हुए उसे विजय दिलाई? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, सीताराम केसरी और जयप्रकाश नारायण। तो 66 का कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंदिरा गांधी हो जाएंगी। गरीबी हटाओ देश को बचाओ 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी का प्रमुख जो है स्लोगन यानी नारा था। यह विषय इस स्लोगन का प्रयोग बाद में उनके पुत्र राजीव गांधी द्वारा भी किया गया था। बाद में यह स्लोगन 5वीं पंचवर्षीय योजना का एक भाग बना। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्र के आर्थिक विकास को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? तो कृषि आय, प्रति पूंजी आय, सकल औद्योगिक उत्पादन और मुद्रास्फीति की दर। तो 67 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो है प्रति पूंजी आय। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यदि आर्थिक वृद्धि की जनसंख्या के विभिन्न जो है वर्गों
विभिन्न वर्गों के खंडों में वितरित नहीं किया जाता है तो यह अर्थहीन है। कुछ अर्थशास्त्री प्रति व्यक्ति आय को आर्थिक वृद्धि का अच्छा जो है संकेत मानते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न में से कौन सा पौराणिक महाकाव्य गुरु गोविंद सिंह द्वारा दोबारा लिखा गया था। तो बुद्ध की यात्रा, महाभारत, रामायण और सम्राट अशोक की यात्रा। तो 68 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामायण हो जाएगा। 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह ने हिंदुओं के पौराणिक महाकाव्य रामायण को नए जो है रूपांतरण के पुनर्लेखन संबंधित कार्यों का निष्पादन किया, जिन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ दसम ग्रंथ का एक भाग का निर्माण भी कराया। कह रहा परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है। परावर्तन के नियम के अनुसार तो देखिए यहाँ पे 69 की बात करें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के जो है बराबर होता है। इसे ध्यान दीजिएगा, क्या होता है। तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कह रहा कि देखिए आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो 70 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई आपका नहीं होता है। क्या नहीं होता है। आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट घनत्व दी गई जो है संदर्भ सामग्री का घनत्व और पदार्थ की घनत्व का अनुपात है। क्योंकि यह घनत्व का एक अनुपात होता है, इसलिए इसका जो है अभिवम राशि है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। कह रहा एजेंडा 21 किससे संबंधित है। तो एजेंडा 21 जो है किससे संबंधित है। 71 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका रियो डी जनेरिया सम्मेलन 1952 से 1992 से। कह रहा भारत में शून्य काल कब शुरू की गई थी। भारत में शून्य काल कब शुरू की गई थी। तो 1962, 1971, 1964, 1963। तो 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1962 से। शून्यकाल 1962 में एक आपका अनौपचारिक प्रक्रिया के रूप में शुरू हुआ था। यह संसदीय प्रक्रियाओं के क्षेत्र में एक भारतीय नवाचार है। यह बिना किसी पूर्व सूचना के मामलों को उठाने के लिए संसद के सदस्यों के एक अनौपचारिक माध्यम था। कह रहा किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि और न्यायपूर्ण विराम था। तो 73 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए 9वीं योजना जो थी आपकी कब थी। तो आपका 97 से लेके आपका थी आपका 2002 तक। देखिए यह मुख्यतः उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता पर जोर देने के साथ देश में विकास को बढ़ावा देना था। इसका विकास की नीतियों के सुधार के लिए वंचित जो है इसके सुधार के लिए जो है वंचित उद्देश्य को प्राप्त करने के मिशन के साथ उन्मुख नीतियों के संयोजन पर काफ़ी महत्व दिया गया था, जो देश में गरीबों के 10 सुधार के दिशा में काम करेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से वस्तु का उत्पादन से संबंधित है। तो प्राथमिक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और आपका द्वितीय क्षेत्र। तो 74 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है प्राथमिक क्षेत्र जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष जो है उपयोग है, इसकी कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना और खनन इसमें शामिल है। और द्वितीय क्षेत्र में विनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन और तृतीय क्षेत्र में उत्पादन सेवाएं शामिल हैं। कह रहा है क्या, कह रहा कि अज दिराचस्टा इंडिका भारतीय उपमहाद्वीप में किस सदाबहार वृक्ष का वनस्पति का नाम है। तो 75 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, नीम के पेड़ का। कह रहा समान हिंदी, कह रहा काव्य में कितने रस माने जाते हैं। काव्य में कितने रस माने जाते हैं। तो काव्य में टोटल आपके 9 रस होते हैं। कौन कौन से, देखिए काव्य में आपके 9 रस होते हैं, करुण रस, वीर रस, हास्य रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस और अद्भुत और शांत रस।
कह रहा स्थायी भावों की संख्या कुल कितनी है। तो स्थायी भाव की कुल संख्या कितनी है, तो आपके टोटल 11 हैं। श्रृंगार की रति होता है, करुण का शोक होता है, वीर का उत्साह होता है, हास्य का हास होता है, रौद्र का क्रोध होता है, भयानक का भय होता है, विभत्स का जुगुप्सा होता है, अद्भुत का विस्मय होता है और शांत का निर्वेद होता है। खैर अब अगले वर्ष आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसमें आपका तीसरे में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। किसी वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्द शब्द दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्द से प्रकट करने वाले एक पद संबंध कारक कहलाते हैं। वाक्य का वह अगला वर्ष आएगा में संबंध का कारक है। कह रहा हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। ये हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। कह रहा ठीक ठीक न्याय हो जाने के लिए उचित लोकोक्ति चुनना है। तो पांचवे का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना, यही आपका उचित हो जाएगा। कह रहा वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा चुनना है। वचन से फिरना तो थूक कर चाटना, तलवे चाटना, धमंडी के तीन होना, दांते तलू में जबाना। 6 का एक हो जाएगा थूक कर चाटना, यानी जो है पछता जो है यानी वचन से फिरने के लिए उचित मुहावरा है, तुमने जैसे कहा कि मैं वैसा कर दूंगा, लेकिन अपने वचन से फिरना फिरना मत। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो सातवें का देखिए कौन सा वाक्य अशुद्ध है। कह रहा सारा राज्य उसके लिए धाती था, तो आपका सही हो जाएगा। ऐसी एक आध बात और देखने में आती है, ये आपका जो है अशुद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग है तो फुटपाथ, स्कूल, स्टोव और केतली। तो केतली आपका जो है स्त्रीलिंग हो जाएगी। कह रहा दूध की हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है। तो मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश और शॉर्ट श्रेणी अपभ्रंश। तो हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तो ये जो आपकी मानी जाती है शॉर्ट श्रेणी अपभ्रंश है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो 10 की बात करें तो देखिए 10 का डी जो आपका हो जाएगा भक्तमाल, ये आपका किसका, तो तुलसीदास की रचना नहीं है। ये किसकी है, तो नाभादास जी की है। किसकी है, तो नाभादास जी की है, नाभादास। आगे क्या कह रहा है देखिए, एक मिनट। कह रहा है कि एड़िया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। एड़िया रगड़ना, एड़िया रगड़ना आपका बहुत दौड़ धूप करना, बहुत दौड़ धूप करना। कह रहा विराम चिन्ह का प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो 12 का ऑप्शन नंबर है, वह दूर से। यहाँ पर देखिए दो अल्प विराम आपके लगे हुए, इस वजह से आपका जो है सही नहीं है। कह रहा है उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में रूप में से निम्नलिखित में कौन सा है। कह रहा अपने आप को निर्दोष घोषित किया, इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। 13 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे उसने कहा कि, देखिए यहाँ पर लग गया ना मिश्र वाक्य, आपका यहाँ पे की लग गया, तो आपका मिश्र वाक्य है कि मैं निर्दोष हूँ। क्या कह रहा देखा गया हो क्रिया के लिए किस पक्ष का उदाहरण है। तो ये जो आपका हो जाएगा कैसा, तो आपका हो जाएगा संभाव्य भूतकाल हो जाएगा। कह रहा जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंद्रियातीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंद्रियातीत हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। आपका भद्र का अभद्र दे रखा है, और भय का साहस, मूढ़ का ज्ञानी और मान का धान्य हो जाएगा। तो 16 का देखिए 16 का डी हो जाएगा, मान्य का धान्य हो जाएगा। मान का धान्य
शब्द युग्म परस्पर विलोम शब्द नहीं, क्योंकि मान्य का विलोम क्या होता है? मान्य का विलोम आपका अमान्य होता है, अमान्य होता है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची, मस्तक, मस्तक का, तो ये आपका हो जाएगा ललाट हो जाएगा। कह रहा सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित अव्यय का प्रयोग निम्नलिखित में से किसका भेद है? यहाँ पे आपका जो देखिए आपका लगा हुआ है, तो आपका क्या है? तो आपका संबंध बोधक है। कह रहा पतंग किस समास का उदाहरण है? पतंग, तो 19 का ऑप्शन नंबर ए आपका अव्ययभाव है। आगे देखते हैं, आपका पद्यांश दे रखा है, यहाँ देखिए पो अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? तो 20 का ऑप्शन नंबर बी देखिए आपकी आयादी संधि का हो जाएगा। कह रहा कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और 21 से 25 तक सही सबसे उचित उत्तर वाला विकल्प चुनिए। कह रहा शिक्षा आज दुविधा के अजब दौराहे पर खड़ी है, और एक रास्ता चकाचौंध का है, और मृग तृष्णा शिक्षार्थी को लोभ लालच देकर अपनी तरफ दौड़ाते रहने का विवश करने का उतारू खड़ी है। बाजार के इन ललचाने वाले रास्तों पर आकर्षण है, चकाचौंध और आपका सम्मोहित कर देने वाली सपने हैं। और दूसरी तरफ शिक्षा का साधन मार्ग है, जो शांति दे सकता है, संतोष दे सकता है, और हमारे आत्म तत्व को प्रबल करता हुआ विमल विवेक दे सकता है। निश्चित ही वह मार्ग श्रेयस्कर है, मगर अपनी ओर आकर्षित करने वाले बाजार का मार्ग आपका प्रेयस्कर है। इस दोराहे पर खड़ा शिक्षार्थी बाजार को चुन लेता है, और लाखों करोड़ों लोग आज इस रास्ते को लालच में आ गए और शिक्षा का भावड़ जाल में फंस गए। बाजार बाजार की खूबी यही है कि वह वहाँ फंसने का एहसास किसी को नहीं होने देता, और मनुष्य लगातार फंसता चला जाता है, और किसी को यह महसूस नहीं होता है कि वह दलदल में है, बल्कि महसूस आपका ये होता है कि बाजार दिए गए पैकेज के कारण वह सुखी है। अब वह अलग बात है कि सच्चा सुख क्या है और सुख का भ्रम क्या है। ज़रूरत विचार करने की, और सवाल की बाजार विचार करने में अवकाश देते हैं या कि नहीं। कह रहा लेखक ने शिक्षा के संदर्भ में किस बात का महत्व दिया है? तो 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विवेक का, यानी बुद्धि का। कह रहा दूसरी तरफ शिक्षा का समाधान मार्ग है, तो पहली तरफ क्या है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा बाजार का चकाचौंध और सम्मोहक और सपने। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बाजार की जो है नहीं है? तो 23 का ऑप्शन नंबर देखिए, बाजार की व्यवस्था कौन सा नहीं है? तो 23 की बात करें, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाजार लोगों का सुख शांति देता है। ये आपका जो है इसकी बाजार की विशेषता नहीं है। कह रहा गद्यांश के अनुसार लोग बाजार को चुनते हैं क्योंकि, तो आपका कौन सा है? 24 नंबर है ना, तो 24 का डी हो जाएगा, बाजार में आकर्षण है। क्या है? गद्यांश के अनुसार लोग बाजार क्यों चुनते हैं? क्योंकि बाजार में आकर्षण है। कह रहा सामान्य जानकारी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लागत वक्र यू आकार का है? तो निम्नलिखित में से कौन सा लागत वक्र यू आकार का है? तो कह रहा कुल लागत वक्र, कुल उत्पादन वक्र, औसत परिवर्तनीय लागत वक्र, और औसत सीमांत लागत वक्र। तो 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औसत परिवर्तनीय लागत वक्र हो जाएगा। औसत परिवर्तनीय लागत आउटपुट द्वारा कुल निश्चित परिवर्तनीय लागतों का विभाजित करके पाई जाती है। कह रहा है कि आपका ट्रिब्लोप्लास्टी में निम्नलिखित में से कौन सी जनन परतें पाई जाती हैं? ट्रिब्लोब्लास्टी में निम्नलिखित में से कौन सी एक जनन परतें पाई जाती हैं?
तो आपका एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है, एंटोडर्म है और उपयुक्त में से सभी हैं। तो 52 की बात करें, 52 का ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। कह रहा कि मोनिटालिन द्वीप कहाँ स्थित है। मोनिटालिन द्वीप कहाँ पर स्थित है, 53 में पूछ रहा है कि आपका है आपके कनाडा में है। कहाँ पर, तो मोनिटालिन द्वीप कनाडा के आपके अंटोरिया प्रांत के हुरोन झील में स्थित एक द्वीप है। कह रहा किस भारतीय राज्य ने सरकारी नौकरियों में अनाथों के लिए 1% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। तो महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। अनाथ युवक युवतियों को अपनी आगे की ज़िंदगी जीने में मदद के लिए उद्देश्य से महाराष्ट्र के एक शासन देश जारी करते हुए सरकारी नौकरियों में 1% की जो है आरक्षण की मंजूरी दी है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है। तो इंसुलिन है, हिस्ट्रोजन है, साइटोकाइनिन है और आपका टेस्टोस्टेरोन है। तो 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा। साइटोकाइनिन सी के पौधे की वृद्धि के एक प्रकार का पादप हार्मोन है। यह पौधे की जड़ों और अंकुरण में कोशिकाओं विभाजन और साइटोकाइनेसिस का बढ़ावा देने का मुख्यतः कोशिका वृद्धि और विभाजन में योगदान करता है। और कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले, तो पूछ रहा है पाकिस्तान के पहले पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे। तो आपके जुल्फ़िकार अली भुट्टो या हवा खाना, इस्कंदरा मिर्ज़ा पर और अयूब खान। तो 56 की बात करें, 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, इस्कंदर मिर्ज़ा पर हो जाएगा। इस्कंदर मिर्ज़ा एक बंगाली नौकरशाह और पाकिस्तान की सेना के मेजर जनरल थे, जिन्होंने पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। कब, तो 1556 ईस्वी में। कह रहा कि अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है जिसकी एक खरीदार और कई विक्रेता होते हैं। एकाधिकार, अल्पाधिकार, एक क्रेता बाजार और पूर्ण प्रतियोगिता। तो 57 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता हो जाएगा। अर्थशास्त्र में जब कोई एक व्यक्ति या संस्था किसी उत्पाद या सेवा पर इतना नियंत्रण नियंत्रण हो कि वह उसकी विक्रय से संबंधित शर्तों एवं मूल्यों के अपनी इच्छानुसार लागू लागू कर सके, इसे इस स्थिति में एकाधिकार कहते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल विकसित अंग यानी आपका वेजिटियल ऑर्गन है। तो हृदय, गुर्दा, फेफड़ा और आपका अपेंडिक्स। तो 58 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपेंडिक्स हो जाएगा। परिशिष्ट की आमतौर पर एक वेस्टिंग अंग के क्लासिकल उदाहरण के रूप में जाना जाता है। यह अपने विकास के पहले चरण के बजाय विकासवादी अर्थ में एक पूर्व अस्तित्व के साथ एक अंग, एक अवशेष का प्रतिनिधित्व करता है। कह रहा निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ी संसद है। तो ये जो हो जाएगा आपका चीन हो जाएगा। चीन की अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई नेशनल पीपुल्स कांग्रेस दुनिया में सबसे बड़ी विधायिका है, जिसके सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 1413 है। कितनी, 1443 है, सॉरी। यूनाइटेड किंगडम का संसद सदस्यों की बड़ी आपके द्विसदनीय विधायिका है। कह रहा कि ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन है। तो आपका क्या है, बेटेलग्यूज, एल्मिनलम, रिगेल और एटा ओरियोनिस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिगेल हो जाएगा। ओरियन तारामंडल में 8 आपके दृश्यमान तारे हैं, जिनकी रात के आकाश के कुछ सबसे चमकीले और सबसे महत्वपूर्ण तारे शामिल होते हैं। जो नक्षत्र में सबसे चमकीला तारा गेल होता है। कह रहा भारतीय संविधान में किस भाग में मूल कर्तव्यों का निर्धारित किया गया है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौथे के पहले में देखिए, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों में 12वें संविधान संशोधन 4 के ए में जो है जोड़ दिया गया। कह रहा निम्नलिखित में से
निम्नलिखित भूमि प्रयोग में से कौन सी विशेष आर्थिक क्षेत्र तक सीमित है? कह रहा है शैक्षिक संस्थान, मुक्त व्यापार केंद्र, विपणन केंद्र और सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां। 62 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, मुक्त व्यापार केंद्र हो जाएगा। कह रहा है एक जल संयोजी ट्रस्ट क्या है? तो क्या कह रहा है? कह रहा है दो भूभागों को अलग करने वाला एक जल निकाय, दो जल निकायों को अलग करने वाला भूमि का एक संचारी पट्टी और भूमि में एक जल का निकाय गहरा प्रवेश है। और कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दो भूभागों को अलग करने वाला एक क्या है? जल निकाय है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक भूबंध देश है? तो कह रहा भारत, मलेशिया, स्विट्जरलैंड और पाकिस्तान। तो 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाए, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। स्विट्जरलैंड एक ऐसा स्थल अवरुद्ध देश है जो भौगोलिक रूप से अल्पस स्विच पठार और जुरा के मध्य विभाजित है। कह रहा बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धर्म क्या है? धम्म चक्र, धर्म क्या है? धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें जो है 65 में करेक्ट हो जाएगा। बोध गया से चलकर महात्मा बुद्ध सारनाथ पहुंचे थे, तहाँ उन्होंने अपने पूर्व काल 5 साथियों को उपदेश देकर अपना शिष्य बना दिया और बौद्ध परंपरा में एक उपदेश जो है धर्म चक्र परिवर्तन की व्याख्या है। कह रहा राष्ट्रपति के पद की रिक्तियां अ से भरनी होती है अगर वह डैश डैश होती है। तो क्या कह रहा है? 6 महीना, 12 महीना, 1 महीना और 3 महीना से 4 महीना। तो ये आपका 66 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 6 महीना। संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति की पूर्ण पदत्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई उसके पद में रिक्त की भरने की निर्वाचन रिक्त स्थान का तारीख का पश्चात यथाशीघ्र और जो है प्रत्येक दशा में जो है 6 नाम बरतनी वाले हैं। कह रहा अनिवासी भारतीय अनावासी दिवस अंकित किया जाता है। अनिवासी यानी आदिवासी भारतीय दिवस जो है अंकित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके 9 जनवरी को। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सम्मानित दी गई है, क्योंकि जो है इसी दिन जो 1915 में महिला महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में जो है भारत लौटे, अंततः दुनिया भर में प्रवासी भारतरोसी और अनौपचारिक संकल्प स्वतंत्र लेने के लिए प्रेरक बने। कह रहा कि रुधिर है। तो रुधिर क्या है? तो 68 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपके संयोजी उत्तक है। कह रहा है प्राकृतिक आपदा किसके गहरी झील के जल से कार्बन डाइऑक्साइड सहज फूट जो है फूर्ति की है कहलाती है। तो 69 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, लिमेनिक हो जाएगा। लिमेनिक आपके इरप्शन तब होते हैं जब जो है अचानक एक गहरे पानी को झील में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है निकलने लगती है। कह रहा स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्था होता है, क्योंकि स्टील सरलता से विकसित हो जाता है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? ये आपके है अंडमान निकोबार। कह रहा महात्मा गांधी ने वर्ष में नेटल भारतीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया? तो 72 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1894 में। 1894 में नटाल भारतीय कांग्रेस के संस्थापक महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। कह रहा 73वें स्वतंत्र आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारियों के दार्शनिक बना गया? तो 73 का ऑप्शन नंबर बी अरविंद घोष हो जाएगा। कह रहा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार डैश डैश के लिए परिवर्तन के लिए है।
74 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आपका मौलिक अधिकार के लिए। कह रहा चैंपियन ऑफ द अर्थ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कह रहा चैंपियन ऑफ द अर्थ पुस्तक किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो 75 का ऑप्शन नंबर सी आपके यूनेप के द्वारा।